भारतीय वजीर आजम मोदी सरकार का गुरूर मिल गया है खाक में और मोदी की अपनी फौज के अंदर बड़ी बगावत हो गई है और बगावत को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने एक जनरल समेत अफवाज इंडिया के कई आला अफसर को गिरफ्तार कर लिया है। पहली खबर यह है कि इंडिया का अपना ही जो गरूर था उसके मुल्क के अंदर खाक में मिल गया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि वो मोदी सरकार, सुन लो हमारी बात, कि आप पाकिस्तान के साथ जंग क्या करोगे। एक तरफ पहलगाम के शहरियों का आप तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके और सवाल उठ गया है जिसका जवाब भी आ गया है कि इंडियन एजेंसियों ने खुद ही ये वाक़या रूनमा करवाया और खुद ही मदई बनने की कोशिश की। तीसरी बड़ी खबर, बल्कि जूता है मोदी सरकार के मुंह पर, कि मोदी ने जो कमांडोज मंगवाए थे अपने मदद के लिए, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, वो कमांडोज पहलगाम के इलाके श्रीनगर में अगवा हो गए हैं। उन्हें अगवा किसने किया मोदी साहब, ये भी आप पाकिस्तान पे डालोगे। नाज़रीन, आपको पता है मैं जावेद इकबाल हूँ और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। हम आज को बताएंगे कि भारत का मुंह काला नहीं, उसके मुंह पे कालक मली गई है और उसका जो जंगी जनून था अपने ही मुल्क के अंदर अपनी ही फौज में बगावत होने से वो खाक में मिल गया है और अब मोदी जो है मुंह छुपाता फिर रहा है। ये हमने आज आपको बताना है। ये भी खबर देनी है हमने आपको कि मोदी का पेशाब निकल गया है, उसकी पैंट ढीली हो गई है। इतना खौफ है उस पर पाकिस्तान का, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज का, और मोदी की ये पैंट ढीली करने में रोल किसने अदा किया, ये भी मैंने आज आपको बताना है। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबरें हैं, मेरे साथ रहिएगा। आपको बताना है कि मोदी का जो ख्वाब था और जो जंगी जनून का ख्वाब था, पाकिस्तान पर हमला करने का ख्वाब था, उसकी फ़ौज में बगावत हो गई है और वो कुचला गया है और मोदी की पैंट ढीली हो गई है और उसका अपना ही पेशाब निकल गया है। ये मैंने आज आपको बताना है। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबरें हैं, मेरे साथ रहिएगा और ये खबरें लीजिएगा और आगे इसको शेयर कीजिएगा ताकि मोदी की जो उसकी टट्टी भी निकल जाए जो निकलने वाली है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। पहली नाज़रीन खबर यह है कि मोदी सरकार ने पहलगाम में मुसलमान नहत्ते कश्मीरियों को मज़ीद मज़ालम डालने के लिए और मज़ीद वहाँ पर धमाके करवाने के लिए, मज़ीद वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात रूनमा करवाने के लिए उसने कहाँ से कुम्मक मंगवाई से उसने जो कमांडोज याफ्ता कमांडोज मंगवाए श्रीनगर के अंदर और पहलगाम के नज़दीकी जो चौकियाँ हैं वहाँ उन्हें रखा गया और उनकी जो निगहदाश्त है, जो निगरानी है, वो भारतीय एजेंसियों को दी गई, राह को दी गई और ये ख्वाब चकनाचूर हो गया। अल्लाह के फजल से मोदी साहब, ये भी आपका ख्वाब चकनाचूर हुआ। पहले तो ये नाज़रीन मैंने आपको बताना है कि वहाँ जो तहकीकात हो रही हैं, BBC ने भी मोदी के मुंह पर तमाचा मारा है, बल्कि उसके मुंह पर कालक फेंक दिया है और सवाल उठा दिए हैं कि पहलगाम में जो जिसको दहशतगर्दी का वाक़या करार देकर पाकिस्तान में डाला जा रहा है, ये उसकी एजेंसियों ने किया है, ये राह ने किया है, ये उसके चहेते अपनी एजेंसियों ने किया है और बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। अब नाज़रीन, इस पर बहुत बड़ी खबर आ गई है कि मोदी ने वहाँ पर मज़ीद ऐसे नाखुशगवार वाक़यात रूनमा करवाने के लिए कमांडोज को बुलाया। वो इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज जो वहाँ पे मुजालम जाते थे उनको बुलाया और अपने मुल्क के अंदर उनको उनकी उनमें से 12 जो कमांडोज थे, कहा जा रहा है कि उन्हें पहलगाम के नज़दीक श्रीनगर में रखा गया और वहाँ पे उन्हें सैर व तफरीह भी करवाई जा रही थी और उन्हें ये समझाया जा रहा था कि उन्होंने अब ये किस तरह से मज़ीद हमले करने ताकि पाकिस्तान को जो है वो बदनाम किया जा सके। लेकिन अल्लाह का करम देखो कि मोदी का मुंह काला हो गया और वहाँ पर जो कमांडोज मंगवाए गए थे, नाज़रीन, वो बताया गया है कि श्रीनगर से वो अगवा हो गए हैं। 12 कमांडोज जो थे, दहशतगर्दी के माहर कमांडोज, ऐसे फायरिंग के माहर कमांडोज, जिनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा थी जो भारत में और पूरे मकबूजा कश्मीर में उन्होंने रखे, लेकिन ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुबैना तौर पर 12 कमांडोज रखे गए जिनसे मज़ीद वाक़यात
रूनमा करवाने थे, पहले भी उनसे शायद इन्होंने करवाए हैं ये मुबैना तौर पर। लेकिन इस वक्त जो खबर यह है कि वो 12 में से 11 कमांडोज से खालिस्तान मुबैना तौर पर अगवा कर लिए गए हैं और गायब हो गए हैं। और लग ये रहा है कि ये भी मोदी सरकार अब डालेगा, चूँकि वो मज़े ले रहे थे और अय्याशी कर रहे थे वहाँ इंडियन एजेंसियों की सरबराही में, उनकी क़यादत में। तो वो खबर इतना, ये बहुत बड़ा तमाचा है मोदी के मुंह पर, उसके गम्माश्तों के मुंह पर, कि वो अपने अवाम की हिफाजत क्या करेगा, पाकिस्तान पर हमला क्या करेगा, जब वो से मंगवाए गए कमांडो जिन्होंने इस्तेमाल करना था और पहलगाम में भी उन्होंने मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया, वो तमाम के तमाम अगवा हो गए हैं और अब मोदी को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, वो गायब हो गए हैं। उनसे इन्होंने ज़राए का ये दावा है कि मुबैना तौर पे इन्होंने पहलगाम में भी इसराइल कमांडो से मदद ली थी, अब वो गायब हो गए वहाँ पर। ये सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। इसका इंकशाफ जो है फ़लस्तीनी मरूफ सहाफ़ी अब्दुल हफीज़ जंजुआ ने किया है और उन्होंने बड़े मुसद्दक़ा ज़राए से ये खबर दी है। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं कि भारतीयों मोदिया तू तो रिज़ाइन कर दे, क्योंकि तेरे पे लानत लिखी गई है और लानत लिख रहा है बेगुनाह पहलगाम के लोगों का, जो बेगुनाहों का कत्ल है वो आपके सर है। और ये देखिए क्या हुआ। अब मैं और ख़बर आपको देने लगा हूँ कि मोदी सरकार ने जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो 7 लाख फ़ौज रखे हुए हैं, उनका एक चीफ कमांडर मुकर किया गया है, कमांडर इन चीफ 16 कोर का, और नाम है उसका जो है नाज़रीन, ये इंडियन जो दूसरा बड़ा जर्नैल था, इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसका नाम था जनरल MV शशिंद्रा कमार। जनरल MV शशिंद्रा कमार ये कश्मीर मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरियों पर मजालम ढाने के लिए जो इसने आर्मी चीफ के बाद ये दूसरा बड़ा जनरल की कमांड वहाँ पर रखी हुई थी, इसने अपनी मुलाजमत छोड़ दी, इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए का ये दावा है कि मोदी सरकार उन्हें कह रही थी कि आप इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और इल्ज़ाम लगाओ, जो वाक़या है वहाँ का उसका इल्ज़ाम लगाओ पाकिस्तान पर। उसने इनकार कर दिया और ये भी कहा कि वहाँ से हमला कर दो। उसने कहा कि मैं नहीं हमला करूँगा। ज़राए का ये दावा है कि शशिंद्रा कमार को गिरफ़्तार कर लिया है और गिरफ़्तार करके उन्हें जो एक खसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए नई दिल्ली पहुँचा दिया गया है। ज़राए का ये भी दावा है कि इंडियन फ़ौज क्या जंग लड़ेगी पाकिस्तान के साथ, उसके अंदर बगावत हो चुकी है। इस जर्नल की गिरफ़्तारी के बाद मामला रुका नहीं। इंडियन ने अपने मज़ीद कई जो ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, मेजर्स, जिनकी तादाद 1-2 दर्जन से ज़ायद बताई जा रही है, मुबैना तौर पर उन्हें भी गिरफ़्तार करके नई दिल्ली पहुंचा दिया है और लाल किले के अंदर उनसे तफ्तीश हो रही है। ये हम आपको खबर दे रहे हैं। यानी कि मतलब यह कि मोदी का मुंह काला स्याह हो गया और उसके मुंह पे कालक मली गई, उसकी फ़ौज में बगावत हो गई। ये खबर हम आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमले का ख्वाहिशा जंगी जुनून लिए हुए मोदी सरकार का खाना ख़राब हो गया, उसके फ़ौज में बगावत हो गया है और फ़ौज की अक्सरियत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, सलाह के बाद।